प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो एक बार बताएं आप सभी अच्छे हैं? तो प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे 12 मार्च का करंट अफेयर्स और 11 मार्च का साथ में रिवीजन भी कर रहे होंगे क्लास में। अगर आप डेली इस क्लास से जुड़े हैं तो आपको बहुत बेनिफिट अपने अंदर मिलेगा, चाहे वो स्टैटिक का हो मामला या करंट अफेयर्स का, दोनों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा 5000 मीटर पैदल चाल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो प्यारे बच्चों मोहम्मद अजमल ने, नितिन गुप्ता ने, राजेश ने या फिर आपका अमोज जैकब ने? तो सही जवाब है बेटा इसका नितिन गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नितिन गुप्ता ने अपना ही रिकॉर्ड पैदल जो यात्रा का, पैदल चाल का है, सबसे तेज 5000 मीटर का। तो उत्तर प्रदेश के नितिन गुप्ता ने राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन 5000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी हैं। ये कह रहे हैं लड़कों की 5000 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण जीतने के अपने रास्ते पर 17 वर्ष के प्यारे बच्चों ये हैं इस समय नितिन गुप्ता। इन्होंने प्यारे बच्चों आपका 19 मिनट और 24 सेकंड 48 प्यारे बच्चों इतने समय में पूरा किया है। पल्स जो होते हैं, जो पिछले वर्ष भुवनेश्वर में बनाए गए 20 मिनट 1 सेकंड के अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया है। तो पहले 20 मिनट 1 सेकंड में, और इस बार इन्होंने 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर पैदल दौड़ जो पूरी की है वो 19 मिनट 24 सेकंड में पूरी की है। आगे बात करेंगे, पीएम मोदी 12 मार्च को किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि बनेंगे? बुर्किना फासो, फिजी, मॉरिशस या केन्या? तो केन्या होना चाहिए वैसे, तो केन्या लग गया है तो आप समझ जाइएगा कि केन्या की बात चल रही है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉरिशस के मुख्य अतिथि होंगे। तो प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह में मुख्य अतिथि के रूप शामिल होंगे। मॉरिशस को प्यारे बच्चों 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। जैसे हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ऐसे ही दुनिया भर के दूसरे देश भी रहे। मॉरिशस जो है 1968 में आजाद हुआ। हर साल 12 मार्च को इनका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं धर्मवीर गोकुल बेटा, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम, और पोर्ट लुइस जो है बेटा ये मॉरिशस की राजधानी है, और रुपया ही यहाँ की करेंसी है। तो मॉरिशस की अपना रुपया जो है बेटा वो यहाँ की करेंसी हो जाती है। आगे बात करेंगे, धूम्रपान निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है और हाल ही में कब मनाया गया? तो नो स्मोकिंग डे 12 मार्च, प्यारे बच्चों 13 मार्च, 14 मार्च या फिर आपका 15 मार्च? तो प्यारे बच्चों हर साल आप जानते हैं, यानी कि धूम्रपान के लिए प्यारे बच्चों मनाही के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, नुकसान बताने के लिए हर साल 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। यहां देखोगे मार्च के दूसरे बुधवार को मनाए जाने वाला धूम्रपान निषेध दिवस 12 मार्च को है। तो इसका डेट फिक्स नहीं है, तो ये मार्च के प्यारे बच्चों दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है वो अनमॉस्किंग द अपील रही है। प्यारे बच्चों धूम्रपान निषेध दिवस पहली बार यूनाइटेड किंगडम में 1984 में मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया गया था। तो मनाए जाने की शुरुआत जो हुई थी वो यूनाइटेड किंगडम से 1984 से हुई थी। आगे बात की जाए, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या किया है? तो बच्चों जो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ है इसने अपना नाम बदलकर नाम चेंज किया है। तो क्या किया है? राष्ट्रीय स्पोर्ट कर दिया है, या फिर राष्ट्रमंडल स्पोर्ट कर दिया है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया है, या फिर प्यारे बच्चों कॉमनवेल्थ गेम कर दिया है। तो ये नाम बदलकर किया गया है बेटा आपका कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। ठीक है भाई, तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया है इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने। पहली बार अगर मैं बात करूं जो है आपका इनका आयोजन 1930 में कॉमनवेल्थ गेम का कहां हुआ था बेटा? तो कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है भाई, पहला गोल्ड मेडल जो दिलाया था भारत को राष्ट्रमंडल में वो मिल्खा सिंह ने दिवाया था, जो बच्चों एक धावक भी रहे हैं। और यहां बात की जाए कॉमनवेल्थ गेम महासंघ का नया नाम अब
कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स घोषित किया गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा 10 मार्च 2025 को कॉमनवेल्थ डे को की गई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन पहली बार 1930 में हैमिल्टन शहर में हुआ था, कनाडा के अंदर। 1934 में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया और अब तक कुल बच्चों यानी कि 564 पद जो हैं वो भारत ने जीते हैं। भारत ने 4 बार यानी कि बच्चों कॉमनवेल्थ में भाग नहीं लिया है, 1930 में, 1950 में, 62 में और 1986 में। भारत में एक बार कॉमनवेल्थ का आयोजन हुआ है वर्ष 2010 में नई दिल्ली में। एक बार प्यारे बच्चों भारत में भी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्यारे बच्चों हुआ है। और आगे 2022 के कहां हुए, 2026 के कहां होंगे, तो 2026 के ग्लासगो में होंगे। ठीक है भाई, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ये कह रहा है ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया, जिस पर यानी कि 30.68 करोड़ से अधिक श्रमिक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो भैया 30 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने अपने आप का रजिस्ट्रेशन इस पर कर लिया है। ये प्यारे बच्चों ई श्रम पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2023, 22 या फिर 26 अगस्त 2021 या फिर 21 अक्टूबर 2024? सही जवाब है इसका बच्चों ये ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ था 26 अगस्त 2021 के अंदर। यहां आप देख सकते हैं तो लॉन्चिंग डेट जो है वो 26 अगस्त 2021 है। इसके विकासकर्ता कौन है? श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और उन्हें आधार से जोड़ना। तो जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं, उनका डेटा तैयार करके आधार से कनेक्ट करना, जिससे कि प्यारे बच्चों एक मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम है उनका फायदा इन तक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या है? आपका आधार कार्ड है। और पंजीकरण जो होता है वह स्वयं घोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर। ठीक है भाई, यूनिक आईडी इसमें प्रदान किया जाता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसे बोलते हैं। ये 22 भाषाएं मतलब एक्सेप्ट करता है, तो 22 भाषाओं में ये प्यारे बच्चों अपना डेटाबेस तैयार करता है। आगे कह रहे हैं आपसे 2025 में रवाडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में युगल का खिताब किसने जीता है? तो प्यारे बच्चों सिद्धांत बंथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की द्वारा यह जीता गया है। तो यहां पर सही जवाब होगा सिद्धांत बंथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की। तो बात अगर की जाए यहां पर सिद्धांत बांठिया या बांथिया एक ही बात है वो, और अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता है। भारत के सिद्धांत बंठिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की जो है बेटा, इन्होंने 2025 में रवाडा चैलेंजर टूर्नामेंट जो है टेनिस का, इसमें युगल का खिताब जीता है। यह सिद्धांत बंठिया का पहला एटीपी चैलेंजर खिताब था। अगर मैं बात करूं एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, एटीपी पेशेवर पुरुष टेनिस खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट आयोजित करता है। यह कहां हुआ है? तो बच्चों रवाडा के अंदर हुआ, रवांडा। तो रवांडा की राजधानी क्या है बेटा? तो याद रखिएगा किंगाली है। यहां की मुद्रा क्या है? तो फ्रैंक है। यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो बच्चों पाल कागामे। तो पाल कागामे यहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं रवांडा के, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है? रामसर समझौता कब हुआ था आप जानते हैं ना? 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में। ठीक है जी, सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि तमिलनाडु में है, उसके बाद यूपी में है। प्यारे बच्चों रजा कुमारी को जयश्री वेंकटेशन या फिर शांतारंगा या फिर आर इंदिरा को, सही जवाब क्या होगा बेटा आपका? तो सही जवाब होगा वेंकटेशन। तो जयश्री वेंकटेशन को, और 2 फरवरी को ही हम क्या मनाते हैं? वेटलैंड्स डे, आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि बेसिकली क्या होता है ना, जहां पर आर्द्रभूमि होती है वहां पर जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलती है, तो इनका संरक्षण भी किया जाता है। तो अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, जयश्री वेंकटेशन सही जवाब होगा। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इस पुरस्कार का आयोजन जो किया गया स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में किया गया था, रामसर सचिवालय में। महिलाओं को 3 श्रेणियों में सम्मानित किया गया। आर्द्रभूमि के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, आर्द्रभूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए। तो जो आर्द्रभूमि का विवेकपूर्ण उपयोग है, इसी के लिए जयश्री वेंकटेशन को यह आर्द्रभूमि पुरस्कार मिला है।
आगे बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? हरियाणा ने, या फिर असम ने, उत्तर प्रदेश ने, या फिर महाराष्ट्र ने? सही जवाब आप देख सकते हैं यहां पर बेटा आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों सही जवाब होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मीडिया रिपोर्टिंग की जांच करना है। जो मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है, अब हालांकि ये देखो प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है, लेकिन फिर भी सरकार है, कुछ भी कर सकती है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें 288, लोकसभा की सीटें 48, बेटा राज्यसभा की सीटें 19। किसी भी राज्य की पूछ ली जाती हैं तो ये लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा की सीटों के बारे में पता होना जरूरी है। यहां के अगर उत्सव की बात करूं तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष फेस्टिवल है। प्यारे बच्चों पोला त्योहार, मवेशियों की पूजा होती है, इसमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला उत्सव मुंबई में मनाते हैं। एलोरा एलिफेंटा उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होती है। प्यारे बच्चों एक है नारली पूर्णिमा का फेस्टिवल, एक है मारवत त्योहार नागपुर के अंदर, और बेटा पालकी महोत्सव। ये सभी कहां के हैं? महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण उत्सव हैं। तो गुड़ी पड़वा, पोला, काला घोड़ा ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नारली पूर्णिमा ये भी इंपोर्टेंट है। आगे बात करें, हाल ही में जेपी नड्डा ने किस राज्य में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, सिक्किम के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर? तो भैया जी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा के अंदर उद्घाटन किया गया है। तो प्यारे बच्चों हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, प्यारे बच्चों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने 9 मार्च 2025 को त्रिपुरा में प्यारे बच्चों राज्य की लड़कियों के लिए त्रिपुरा सरकार की 2 कल्याणकारी घोषणाओं की हैं, योजनाएं जो लड़कियों के विकास से संबंधित है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। ठीक है भाई, 2 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार के इन 2 योजनाओं को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, ये योजना गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल में जीवन यापन करने वाली बालिकाएं, उन्हें 50,000 रुपए का बॉन्ड जमा करेगी, और यहां पर बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बॉन्ड का मूल्य का लगभग 10 लाख रुपए बॉन्ड की राशि लड़की को दी जाएगी। जो मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना है, ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं के लिए है। परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाली 140 मेधावी छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। अगर त्रिपुरा की स्थापना की बात करें तो 21 जनवरी 1972 में हुई। राजधानी अगरतला है। राज्यपाल यहां के प्यारे बच्चों इंद्रसेन रेड्डी हैं और मुख्यमंत्री मणिक शाह हैं। आप जानते हैं त्रिपुरा के उत्सवों में बहुत महत्वपूर्ण उत्सव प्यारे बच्चों खर्ची पूजा है, गरिया पूजा है, होजागिरी है, केर पूजा है, उनाकोटी है, अशोक अष्टमी है, और प्यारे बच्चों खपुई उत्सव है। ये सभी जितनी भी पूजा हो आप यही लगा लेना। और होजागिरी बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, उनाकोटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलाई जाएगी? प्यारे बच्चों दिल्ली मुंबई के बीच, पटना गया के बीच, या जिंद और सोनीपत के बीच, लखनऊ और वाराणसी के बीच? तो सही जवाब होगा ये प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली है। तो जिंद से सोनीपत। अगर बात की जाए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 31 मार्च तक जिंद और सोनीपत मार्ग पर शुरू की जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। इससे कार्बन उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी। अधिकतम जो गति रहेगी इसकी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। यात्री कितने लेके जाएगी? 2638 की क्षमता है। इंजन की क्षमता 1200 हॉर्स पावर है, जिसे दुनिया की सबसे अधिक क्षमता वाली हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो बनाती है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारत अब जर्मनी, चीन और ब्रिटेन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इन देशों में पहले से हाइड्रोजन ट्रेन चल रही हैं। अगर बात की जाए यहां पर प्यारे बच्चों हरियाणा का गठन कब हुआ? 1966 में। राजधानी चंडीगढ़ है। राजकीय पुष्प कमल है।
राजकीय पशु काला हिरण है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पक्षी बेटा काला तीतर है। तो फ्रैकोलिन, ब्लैक फ्रैकोलिन। विधानसभा की 90 सीट, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें हरियाणा में। यहां के डांस की बात की जाए तो लूर है, फाग, धमाल, प्यारे बच्चों झूमर, खोरिया, गुग्गा नृत्य, स्वांग, प्यारे बच्चों आपका स्वांग है, मंजीरा है और रतवाई है। तो इंपोर्टेंट में फाग आता है, लूर आता है, धमाल आता है, झूमर आता है और गुग्गा तो बहुत इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। वर्ष 2020-24 की अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? आयातक का मतलब इंपोर्ट करने वाला, अपने देश में मंगाने वाला। तो अभी आप जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध चला, उसमें यूक्रेन के पास मिलिट्री पावर कम थी, तो इसने बच्चों यूक्रेन ने ही अमेरिका से और यूरोपीय देशों से हथियार आयात किए हैं और ये सबसे बड़ा आयातक देश बना है। तो यहां देखोगे वर्ष 2020 से 24 के बीच यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश बना है, जिसका वैश्विक आयात में 8.8% का हिस्सा है। भारत 2020-24 में 5 बड़े हथियार आयातक देशों में भारत का दूसरा स्थान रहा है। तो हम भी कम नहीं है, हमारी इतनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं है। भारतीय हथियार आयात का सबसे बड़ा हिस्सेदार, 36% हथियार हमने अपने देश के रूस से खरीदे हैं। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था, प्यारे बच्चों ये संघर्ष, सस्तीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निरस्तीकरण के अनुसंधानों के लिए समर्पित स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो ये रिपोर्ट वगैरह जारी करती है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। प्यारे बच्चों प्रमुख आयातक देश जो हैं वो 5 बड़े कौन से हैं? पहले नंबर पर यूक्रेन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर कतर, चौथे पर सऊदी अरब, 5वें पर पाकिस्तान। प्रमुख निर्यातक देशों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश बना है अमेरिका, दूसरे पर है फ्रांस, तीसरे पर रशिया, चौथे पर चाइना और 5वें नंबर पर जर्मनी बना है। हथियार बेचने के मामले में सबसे बड़ा अमेरिका है और इंपोर्ट करने के मामले में यूक्रेन। हाल ही में किसने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की है? अमेरिका ने, नाटो कंट्रीज ने, शार्क ने या फिर यूरोपियन यूनियन ने की है? तो भैया जब ट्रंप ने दिखा दिया झोला, अपना डंडी दिखा दी कि भैया नहीं हम मदद नहीं करेंगे, हमारा पैसा और उल्टा वापस लेकर आओ, तो हाल ही में यूरोपियन संघ द्वारा प्यारे बच्चों डिक्लेरेशन की गई है यूक्रेन की मदद करने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड। तो यूरोपियन संघ ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की है। यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी बेटा आपकी 1993 में। प्यारे बच्चों यूरोपियन संघ का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। इसके वर्तमान संघ अध्यक्ष जो है प्यारे बच्चों ये उर्सुला वॉन डेर लेयन है, लेयन, ठीक है जी। यूरोपियन संघ के वर्तमान में 27 देश सदस्य हैं और इनकी आधिकारिक मुद्रा जो है वो यूरो है, यूरोपियन यूनियन की। आगे बात की जाए नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस संगठन ने SARAH नामक एक AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर पेश किया है? तो प्यारे बच्चों किसने किया है? WTO ने, WHO ने, UNO ने, नाबार्ड ने। नाबार्ड तो भारत का है। तो बेटा ये जो आपका SARAH जो एक AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर पेश किया गया है, ये WHO द्वारा किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बी इज राइट आंसर। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने SARAH प्यारे बच्चों स्मार्ट AI, प्यारे बच्चों रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ नामक एक प्यारे बच्चों एक AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर लॉन्च किया है जो आपकी हेल्थ के विषय में चीजों को गाइड करेगा। ये पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस प्यारे बच्चों, ये पहल विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम रही है माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरे अधिकार के तहत की गई है। WHO की स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसके महानिदेशक वर्तमान में प्यारे बच्चों टेड्रोस एड्रेनॉम गैम्ब्रियोसिस हैं, ठीक है जी। और ये जो है मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो टेड्रोस एड्रेनॉम जो है इसके वर्तमान कौन है? महानिदेशक। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारे बच्चों वर्जीनियस जाक्सा या श्रीधर मित्ता, नंदूराम या फिर आर इंदिरा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डॉक्टर श्रीधर मित्ता को प्यारे बच्चों सम्मानित किया गया है।
डॉक्टर श्रीधर मित्ता को 5 दशकों से अधिक समय तक प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, नवाचार यानी कि इनोवेशन, उद्यमिता में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। डॉक्टर श्रीधर मित्ता जो हैं विप्रो के पहले कर्मचारी और सीटीओ होने के साथ साथ प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट वेल्थ एंटरप्रेन्योर्स के सह संस्थापक होना भी इसमें शामिल है। तो ये इन पदों पर भी रहे हैं। विप्रो की स्थापना जो हुई थी बेटा वो 1945 में हुई थी। विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है भारत में। प्यारे बच्चों विप्रो के संस्थापक कौन है? अजीम प्रेमजी, एग्जाम में आता है। विप्रो के वर्तमान सीईओ हैं श्रीनी पलिया। तो श्रीनी पलिया जो है वो विप्रो के वर्तमान में कौन है बेटा? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्यारे बच्चों दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई हैं? तो भैया जी भारत की क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा दूसरे पर हैं, तीसरे पर हैं, चौथे पर हैं, पांचवें पर हैं। सही जवाब होगा 5th नंबर पर पहुंच गई हैं। तो बात की जाए दीप्ति शर्मा 344 अंकों के साथ आईसीसी महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वो T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में तीसरे और वनडे में गेंदबाजी चार्ट में चौथे स्थान पर हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की एस्ले प्यारे बच्चों गॉर्डनर जो हैं वो शीर्ष नंबर पर हैं। दीप्ति शर्मा एक ऑलराउंडर हैं जो कि बाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं और दाएं हाथ से गेंदबाजी करती हैं। ठीक है जी। आगे बात करें 2024 के वायु प्रदूषण रैंकिंग में भारत के कौन से प्रदूषित स्थान पर रखा गया है? तो भैया जी भारत कौन सी रैंक पर रहा है? पहली पर, तीसरी पर, चौथे पर, पांचवे पर। तो सही जवाब होगा 5th नंबर पर भारत का नंबर रहा है। तो यहां देख सकते हो 5वां स्थान। पहले नंबर पर 4 देश रहा है, दूसरे पर बांग्लादेश, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर प्यारे बच्चों ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो का चौथा नंबर है। और स्मॉग रैंकिंग में भारत का कौन सा नंबर आया है? 5वां रैंकिंग। दुनिया के सबसे 20 प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं भाई। भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार असम का बॉर्नी हॉट रहा है। ठीक है जी। ये स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा IQ एयर की जो प्यारे बच्चों वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 है उसके मुताबिक ये रिपोर्ट आई है। तो ये स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा जारी की गई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट अभी कल ही पब्लिश हुई है, जिसमें प्यारे बच्चों दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी पूछेगा तो दिल्ली है। प्यारे बच्चों भारत का सबसे प्रदूषित शहर इस रिपोर्ट के अनुसार असम का बॉर्नी हॉट है। आगे बात की जाए तो 11 मार्च का अब रिवीजन हम करेंगे। हाल ही में लिबरल पार्टी की जीत के साथ कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लिबरल पार्टी से मार्क कार्नी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन हो जाएगा मार्क कार्नी। प्यारे बच्चों किर्गिस्तान के साथ किस देश ने संयुक्त अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो भारत और किर्गिस्तान की सेना के बीच में प्यारे बच्चों खंजर एक्सरसाइज का आयोजन कहां होगा? किर्गिस्तान में। किस मंत्रालय ने आईटीबी इंटरनेशनल टूरिज्म प्यारे बच्चों बोर्सो बर्लिन 2025 में भाग लिया? तो भारत के पर्यटन मंत्रालय ने। प्यारे बच्चों माधव नेशनल पार्क जो है आपका, इसे भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया है? 58वां। और ये मध्य प्रदेश का 9वां है। और 57वां कौन था? मध्य प्रदेश का रातापानी। हाल ही में कौन प्यारे बच्चों नारिका की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो साइना नेहवाल बनी है। हाल ही में किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 के प्यारे बच्चों प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिला है? तो जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये वास्तुकला आर्किटेक्ट को दिया जाता है और ये चाइना के हैं, लियो जियाकुन। हाल ही में भारत के किस राज्य में त्योहार चापचार कूट मनाया गया? तो मिजोरम के अंदर मनाया गया है। प्यारे बच्चों 8वां प्रश्न, भारत का पहला शहर कौन सा होगा जहां से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? तो लखनऊ जो है प्यारे बच्चों 9 एक्सप्रेसवे गुजरने वाला प्यारे बच्चों शहर बन जाएगा और ये यूपी की राजधानी गोमती नदी के किनारे। हाल ही में किस बैंक ने अस्मिता लोन योजना शुरू की है? तो भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI द्वारा। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो प्यारे बच्चों ये हैं आपके जयमाल्या बागची, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है।
प्यारे बच्चों, ये कह रहा है आपसे शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो गुजरात राज्य में किया गया। प्यारे बच्चों, ये कह रहा है इंडियन एयरफोर्स के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान कहां है, जिसका दौरा करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बेंगलुरु के अंदर है। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? तो भैया दिल्ली ने शुरू की है, जिसमें आपको पता है 2500 रुपया दिए जाएंगे। तो दिल्ली सरकार पहले से ही रेबड़ी बांटने के चक्कर में थी, इसीलिए चुनाव भी जीती है। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में गोल्डन बैट किसे मिला है? तो प्यारे बच्चों, आपका सचिन रविंद्र को मिला है, याद रखिएगा। और आगे बात की जाए तो आपका अगला जो है बेटा, ये होमवर्क का प्रश्न होता है। आप जानते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना कब और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आज कई सारे प्रश्न आपने किए, स्टैटिक भी देखा, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, और इस प्रश्न का जवाब जरूर दिया करो सभी बच्चे। जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।